हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया है। तो आज हम जा रहे हैं आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 5, संख्याओं के गुण, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं कि नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। आप जानते हैं कि सभी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 अंकों से मिलकर बनती है, राइट। तो ये जो अंक हैं इनसे हम क्या करते हैं, अपने नंबर्स बनाते हैं। संख्याओं को हम निम्नलिखित भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती को सदैव 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ओके, नाउ पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसमें शून्य इंक्लूडेड होता है। शून्य से प्रारंभ करके करके गिनती की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अतः शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका पूर्ण संख्या होती है उसमें प्राकृत संख्या इंक्लूडेड होती है, पर प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें शून्य नहीं है। जैसे शून्य से यहाँ तक स्टार्ट हुआ और वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं है, वहां तक चलता जा रहा है, वो सारी ही आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। सम संख्याएं आपने पढ़ा भी होगा, वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि कोई नंबर मैंने आपको दिया जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो क्या है, वो सम संख्या है। साथ ही वो क्या होती हैं, सारी संख्याएं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं अपोजिट ऑफ सम संख्या, जैसे कि 2 से विभाजित नहीं होती, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं के अंत में कौन से अंक आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या है, विषम संख्या। यहाँ पे आप इनके उदाहरण भी देख पा रहे हैं। अब अभ्यास में देखिए, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान भरिए। किसी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने पर योगफल डैश संख्या आता है। अगर आपके पास कोई सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या में जब आप सम संख्या जोड़ते हो तो जो आपको उसका योगफल मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, वो हमेशा ही सम संख्या आता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि 2 जमा 4 दोनों सम संख्या है, 6 मिलेगा, और ये भी क्या हुआ, सम संख्या ही हुआ। ठीक है, किसी विषम संख्या में से अगर आप विषम संख्या घटाने पर अंतर कौन सी संख्या आती है, बताइए। तो बच्चों ये तो आप करके देखेंगे ना। जैसे आपको मैंने एक विषम संख्या दी 5, ठीक है, और उसमें से आपने एक विषम संख्या घटा दी 3। यहाँ पे क्या बोला है, किसी विषम संख्या में से विषम संख्या को घटा रहे हो, तो आपको यहाँ पे जैसे दोनों ही विषम है, घटाया क्या मिला, 2। अच्छा, इस केस में 2 आ रहा है, पर चलो कोई ऐसा नंबर लेते हैं, 131 माइनस 115। अब ये दोनों संख्या क्या है, दोनों विषम है, पर घटा के मुझे बताइए कितना मिलेगा। यहाँ पे आपको घटा के मिलेगा 16। तो ध्यान रखना 16 भी क्या है, सम। तो आप किसी भी 2 विषम संख्याओं को जब आपस में घटाते हैं तो आपको सम संख्या मिलती है। किसी सम संख्या में एक जोड़ने या घटाने पर उत्तर डैश संख्या आता है। आपके पास सम संख्या है, जब आप एक जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको मिलेगी विषम संख्या। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, किसी विषम संख्या में एक जोड़ने या घटाने पर उत्तर क्या आता है, विषम। ओके, तो विषम में आप जब एक जोड़ते हो तो आपको मिलता है सम, और एक घटाते हो तब भी मिलता है सम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोला है निम्नलिखित में से सम संख्या तथा विषम संख्याएं अलग अलग करके छाटिए। तो बच्चों उम्मीद है ये आप कर लेंगे, कुछ नहीं डिफरेंशिएट करना है। जैसे 55, ये क्या है, विषम। रेड वाला मैं क्या कर रही हूँ, सम। ठीक है, अब 6 क्या है, ये आपका सम। और कौन सा है, 48 भी सम है, 104 भी सम है, 210 भी सम संख्या है, 50 भी सम संख्या है, 312 भी सम संख्या है, 615 नहीं है, 700 सम संख्या है, 912। बाकी सारे बचे हुए क्या है, ये सारे बचे हुए विषम संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, 20 से 30 तक की सभी सम संख्याएं लिखिए। तो 20 से 30 तक की सम संख्या मुझे बताइए। 20 तो खुद है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में नहीं बोला, 20 से लेकर 30 तक बोला है। तो 20, 22, 24, फिर 26, 28 और 30, ये सारे क्या है, सम संख्या है। अब 81 से 91 तक की सभी विषम संख्या लिखिए। तो 81 खुद भी है, फिर 83, 85, 87, 89, 91, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, संख्याओं को
सम और विषम संख्या का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है, डिविजिबल नंबर एंड नॉन डिविजिबल नंबर्स। सो भाज्य संख्याएं क्या है बच्चों, वे संख्याएं एक तथा स्वयं के साथ किसी दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 63 संख्या 3, 7, 9 आदि से विभाजित हो जाती है, अतः 63 भाज्य संख्या है। अब बच्चों देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो एक और खुद से विभाजित तो हो जाती है पर किसी और संख्या से भी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, वो होती है आपकी भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर्स। ओके, और उनके एक और खुद के अलावा बहुत से नंबर होते हैं जिनसे वो डिवाइड हो जाते हैं। अभाज्य संख्या उल्टा है, वे स्वयं, वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक्सेप्शन ये आया है कि वो केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है, वो सारी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि वहां एग्जाम्पल दिया 13, वो केवल 1 और 13 से ही विभाजित होती है। इन दैट केस जो आपका 13 है वो अभाज्य संख्या है, जिसे हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो अब ये जो आपका डिविजिबल नंबर, नॉन डिविजिबल नंबर, जिसे हम प्राइम नंबर कह रहे हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या जो कि बहुत बार पूछी जाती है एंड लाइफ टाइम काम भी आती है। यहाँ देखिए, तो एक जो है वो कभी भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होती। I mean, यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग करते हैं, हम एक को इंक्लूड नहीं करते, एक आपका एक्सेप्शन केस है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ऐसे फिर देन आता है आपका 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ये 1 से 50 तक दी गई हैं। सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याएं लिखते हैं, 1 व 2 को घेर कर 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काटते हैं। इसी प्रकार 3, 5, 7 को घेर कर उनसे विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को काटते हैं। फिर बिना कटी संख्याओं को घेरते हैं, सभी घिरी हुई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तथा कटी हुई संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे जो जितनी भी कटी हुई संख्याएं ये क्या है, भाज्य संख्या। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य। एज आई सेड, जो एक है ना तो वो भाज्य है ना अभाज्य है। अभाज्य संख्या जो शुरू होती है वो 2 से होती है, ठीक है। केवल 2 ही सम संख्या अभाज्य संख्या है, अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम है, ठीक है। ये सब नोट करने वाली बातें हैं, याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं जनरली, ऐसी कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो सिर्फ 2 सम, ठीक है, सबसे छोटी भी है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जिनका एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड समान नहीं होते, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। वैसी संख्याएं, बच्चों यहाँ पे संख्या नहीं संख्याएं बोल रखे हैं, जैसे 3, 5 और 5, 6 सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि देखिए, क्या 21 और 27 सह अभाज्य संख्या है? चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है। 21 को अगर आप 3 से भाग करेंगे 7 मिलेगा, 27 को 3 से भाग करेंगे तो 9 मिलेगा। तो 21 और 27 का 3 समान गुणनखंड है, राइट। तो इस प्रकार 21 और 27 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वे संख्याएं जिनका एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड समान नहीं होते, ठीक है, तो वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। पर यहाँ पे समान है, कौन सा है, 3 समान है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। नाउ लेट्स सी द 5.2 एक्सरसाइज बच्चों। 5.2 में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में भाज्य व अभाज्य संख्याएं छांटिए। तो देखिए 5 क्या है आपका, अभाज्य, ठीक है। क्या 21 अभाज्य है? नहीं। 21 भाज्य है, ठीक है। 64 ये भी भाज्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड करूं, ठीक है, ये बना देते हैं कैटेगरी, ये है भाज्य और ये है अभाज्य। तो आपको इस तरीके से कैटेगरी बनानी है। और अब मैं पूछूं भाज्य संख्या कौन सी है, तो 21 भाज्य है, ठीक है, और 5 भाज्य नहीं है। उसी तरीके से 64 भी क्या है, भाज्य है। फिर 68 भी भाज्य है, 135 भी भाज्य है। ये क्यों पता चल रहा है, क्योंकि मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूं। 47 भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ऐसे कैटेगरीज में ने डिवाइड करना है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है। 1 से 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, टेबल आपको ऊपर दी हुई है। 30 से 60 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कर लेंगे। जो कटी हुई है ना, उन्हें ज्ञात करना है आपको, वो अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं लिखिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी आपको टेबल में, वो जो हमने लिस्ट नोट पॉइंट पढ़े थे ना, आप उन्हें एक बार और पढ़ लेना, वो आपको पता चल जाएगा। और इनमें से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है, तो बताइए। 15 3 से भाग हो रहा है, 24 भी 3 से भाग होता है तो नहीं है।
7 व 15, तो देखिए ये है 1 और 7, और इसका क्या है 3 और 15, 3 और 5 और 1 और 15। तो आप कह सकते हो इस केस में कि ये क्या है, ये सहअभाज्य है। तो इसी तरीके से आपको बाकी भी देखने हैं। यहाँ पे देखिए ये तो एक प्राइम नंबर है, जब खुद ही प्राइम नंबर है तो 34 और 67 ये क्या हुआ, ये भी आपका सहअभाज्य हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बताया गया है कि नंबर कौन कौन से टाइप से होते हैं, जैसे नेचुरल आपका प्राकृत संख्याएं हो गया, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। भाज्य अभाज्य की जो टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ना। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।